मेरे प्यारे दोस्तों, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। और एक सक्सेस होने के बाद से, नौकरी लेने के बाद से जब रक्षाबंधन मतलब हम राखी बनवाते हैं तो कुछ अलग ही माहौल रहता है। हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता उस सब चीज़ों से, भाई बहन का प्यार है वो तो हमेशा इक्वल ही रहेगा, लेकिन फिर भी एक रहता है लाइफ में सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए मैंने टारगेट दे रखा है। डे 3 का टारगेट हम दे रहे हैं आज। हमारा गोल क्या रहता है, हमेशा की तरह पहले कंसेप्ट क्लियर करना है किसी भी टॉपिक का। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद से वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर जीके है तो एमसीक्यू कीजिए, मैथ है तो रीजनिंग है तो सवाल बनाइए, और उसके बाद से थोड़ा सा पीवाईक्यू क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए, ताकि आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन किस तरह से, पैटर्न क्या रहता है, कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है। उसके बाद से आपको ध्यान दीजिए, हर एक टॉपिक का आपको क्वेश्चन बनाना ही बनाना है। ठीक है, अब मैथ में आज का क्या टारगेट है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। आप लोगों ने 6वीं 7वीं में पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका पहले आपको जो मूलधन होता है, दर होता है, जो टाइम होता है, वो सभी का जो एक दूसरे से रिलेशन रहता है वो निकालना आना चाहिए। ठीक है, समय निकालने का पूछ देगा, दर निकालने का पूछ देगा, मिश्रधन, मूलधन, ये सब निकालने का पूछता है। बेसिक फार्मूला रहता है P/R/T/100। ठीक है, SICI में अंतर पे सवाल आता है। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ ही टॉपिक देता हूँ, लेकिन आप जाइए तो वहाँ से बनाइए, तो जितने टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं 5-5, 10-10 क्वेश्चन बना लीजिए, जितनी आपको टाइम मिले, जितनी आपकी क्षमता हो। ठीक है, आपको SICI में अंतर निकालना, रेट टाइम को जो उनका रिलेशन रहता है उस पर सवाल बनाना, मिक्स क्वेश्चन जरूर देखना है। और मिक्स क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाता है, गुना गुनी वाला भी पूछता है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो ये सवाल आपको आना चाहिए। और SI से जितने सवाल टाइप के आते हैं 5-5, 10-10 क्वेश्चन बना लीजिए। उसके बाद से कंसेप्ट पे आपका पूरा क्लियर रहना चाहिए। फार्मूला जो भी उस पर रहता है, बेसिक फार्मूला, वो याद रहना चाहिए। ज़्यादा शॉर्टकट लेके मत भागिए। ठीक है, मैं बोला 25 से 30 क्वेश्चन, लेकिन आप 35 से 40 क्वेश्चन भी कीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, और इजी टू हार्ड मतलब लेवल वाइज क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कीजिए, बनाइए, और पीवाईक्यू जरूर देखिए। ठीक है, उसके बाद से आइए देखते हैं यहाँ पे रीजनिंग में जो आज का हमारा टॉपिक है, वहीं काम वही करना है। कंसेप्ट पहले पूरा कवर करना है, कंसेप्ट क्या है, कैसे सवाल उस पर बनता है। ठीक है, लेटर का कोडिंग दे देता है, नंबर का कोडिंग दे देता है, मिक्स कोडिंग दे देता है। तो कोडिंग डिकोडिंग में बस आपको पैटर्न समझना रहता है, कैसे उस पैटर्न को फॉलो करना है, कैसे मतलब सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना है। उसके अलावा जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ न्यू पैटर्न भी उसमें रहता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट का पोजीशन रहता है, उसमें नंबर भी डाल देता है, डिजिट भी डाल देता है। ठीक है, तो अभी के जो पैटर्न चल रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यू आप जब देखेंगे ना, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू अगर आपको मिल जाता है तो बहुत बेटर रहेगा। और पीवाईक्यू देखिए, और यहाँ से आप 35 से 40 क्वेश्चन कम से कम बनाइए। ठीक है, तो 35 से 40 क्वेश्चन आप बनाइए रीजनिंग से। डेली दोस्त पूरा कीजिए टारगेट। मुझे तो पता नहीं चलता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए। जैसे कल वो क्या नाम है उनका, मित्र ऐसे कुछ नाम है, उन्होंने कमेंट किया था। इसमें आपको थ्योरी एग्जाम्पल पूरा आपको प्रैक्टिस करना है, ऑलरेडी मैं बता दिया। ठीक है, अल्फ़ाबेट का जो पोजीशन रहता है वो मोस्ट है, अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद रखिए। उसके लिए आप ये याद रख सकते हैं, ई ज्योति। मैं एक दिन रीजनिंग ना पढ़ा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं है। एक दिन रीजनिंग अल्फ़ाबेट बेहतर पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब क्या है, उतना ड्यूटी नौकरी के बाद थोड़ा ये नहीं मिल पाता है ना। साइंस में आ जाइए, आपको साउंड करना है, क्या साउंड कवर करना है। ठीक है, साउंड में साउंड की उत्पत्ति होता है, कितने टाइप के साउंड होते हैं, कितने हर्ट्ज के हम सुन सकते हैं, मतलब जो भी रहता है साउंड से रिलेटेड आपको कवर करना है आज के डेट में। ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है, एम्पलीट्यूड आ जाता है, वेवलेंथ आ जाता है, स्पीड आता है, तो इसमें फार्मूला भी आता है, इनके बीच रिलेशन भी रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं बोला ना, ऑडिबल, इनऑडिबल रेंज कितना कितना रहता है। ठीक है, 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक, ये जो भी जिसका जितना रहता है, जंतु में कितना, जंतु कितना ये कर सकते हैं, हम कितना सुन सकते हैं, जो पॉपुलेशन वाला एरिया है वहाँ पे कितना मतलब डेसिबल तक साउंड अलाउ है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये हो गया सोनार, डॉपलर इफेक्ट इसी में आ जाता है, आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सोनार जो समुद्र के अंदर ये रहता है, डॉपलर इफेक्ट ये भी रहता है। न्यूमेरिकल सॉरी, न्यूमेरिकल यहाँ से मस्ट है। ठीक है, स्पीड एंड साउंड पे न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल आपको बनाना है डेली, न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है। ऐसा टारगेट कौन देता है दोस्त, जो हर एक टॉपिक दे करके समझा दे रहा हूँ फिर भी आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। थोड़ा तो सोचिए और पूरा कीजिए। ठीक है,
उसके अलावा यहाँ से आपको एमसीक्यू लगाना है, जैसे कि हमेशा की तरह हमारा रहता है 10 न्यूमेरिकल, 10 कंसेप्चुअल क्वेश्चन, 5 पीवाईक्यू। कम से कम आप 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू कीजिए, ठीक है। क्लियर हुआ ना? 10 न्यूमेरिकल करना है, कंसेप्चुअल करना है, 5 पीवाईक्यू करना है, और यहाँ से आप क्लियर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से हमारा आज का हमारा है पॉलिटी जीके में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था, आपको राष्ट्रपति देखा था, आप उपराष्ट्रपति भी देख सकते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति भी देख सकते हैं, जिसमें आपको देखिए सबसे मेन क्या है, उपराष्ट्रपति देखिएगा ना, तो आपका राष्ट्रपति से क्लियर होकर के उपराष्ट्रपति पे अच्छा मतलब एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपको टाइम मिले तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद देख लीजिए, नहीं तो कल इसको कर सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, किसको त्याग पत्र देते हैं, कितने दिन का कार्यकाल रहता है, उनकी योग्यता क्या होती है ना, क्या क्या अधिकार होते हैं, पीएम के पावर जो होता है उनका जितना रहता है सब देख लीजिएगा। मंत्रिपरिषद उसी में आ जाएगा, मंत्रिपरिषद देख लीजिएगा, सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी रहती है वो सब देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको 30 से 35 कम से कम आपको एमसीक्यू करना है और ये पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ से आपको पीवाईक्यू भी करना है, देखिए पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आज का ये टारगेट रहा, डेली पूरा कीजिए दोस्त। बहुत देखिए मेहनत करके मैं तैयार करता हूँ और आप लोग रिस्पांस नहीं देते हैं तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अच्छे से राखी बनवाइए, अपने बहन को कुछ प्यारा सा गिफ्ट दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।